शब्द 21। राम न रमस कौन दंड लागा, मर जैवे का करवे अभागा। कोई तीरथ कोई मुंडित केसा, पाखंड मंत्र भरम उपदेशा। विद्या वेद पढ़ करे हंकारा, अंत काल मुख फाके छारा। दुखित सुखित होए कुटुंब जमावे, मरण बार अक्सर दुख पावे। काई कबीर ये कलिहे खूटी, जो रहे करवास निकरे टूटी। राम न रमस कौन दंड लागा। अय प्राणी, तो राम में नहीं रमता है, तेरे को किसने दंड दिया कि दुनिया की गुलामी कर। एक व्यक्ति ने, जो कि साधुओं की संगत में आता जाता रहा, मुझे पत्र दिया कि आपने पहले भी बताया था कि तुम साधु में नहीं रह पाओगे, तो मैं भी साधुओं के पास आ जाके देख लिया और जरूर मैं नहीं रह पाऊंगा। अब मैं शादी करूंगा और शादी करके रहूंगा, और ये मैं समझता हूं कि मैं साधना में रहूंगा, बल्कि साधु जितना रहते उससे और अच्छे ढंग से रहूंगा। मैंने कहा बड़ी खुशी की बात है। उसको पत्र लिखा मैंने कि भाई तुम गए तो बस शादी का समारोह करने लगे। अरे ठीक है, तुम शादी करो, लेकिन शादी कोई लड्डू नहीं कि मुख में झट से डाल लो और बस खा लो। उसके लिए तैयारी करो, धन कमाओ, धन कमा करके आर्थिक दृष्टि से अपने कदमों पर खड़े हो जाओ, तब शादी करो। शादी करने के बाद तीनों लोग दिखाई देगा, तब पता लगेगा तुम्हारे पैर के नीचे की जमीन खिसकेगी। अभी तो तुम केवल अपने तन और मन को संभाल रहे हो, और जब एक साथी आ जाएगी तो उसके तन मन को संभालना कोई मामूली बात नहीं। तो लोग मान लेते हैं कि बड़ा आनंद है, अब शादी में रहेंगे बड़ा आनंद पाएंगे। मैंने कहा भागा, अरे शादी के पहले तो धन को कमा, धन कमा ले, तब शादी करने का सोच। राम न रमस कौन दंड लागा। सब जीवों को कोई दंडित नहीं किया। बिन डांडे जग डांडिया, सोरठ परिया डांड। बिना दंड दिए ही सब दंडित। किसको कौन दंड दिया। सब दंड अपने अज्ञान से उठा रहे हैं। साहब कहते हैं, अय पगले, क्यों नहीं राम में रमता है, तेरे को क्यों दंड लगा है, क्यों विषयों में डूब रहा है। जिससे तेरे को पीड़ा है, संताप है, क्लेश है, उसमें डूबता है। और राम रस में, जिसमें निरंतर मग्नता है, आनंद है, सुख है, शांति है, पीड़ा नाम की चीज नहीं, उसमें क्यों नहीं रमता है। राम न रमस कौन दंड लागा, मर जैवे का करवे अभागा। अय अभागे, आजकल में मर जाएगा तो क्या करेगा। शरीर जब छूट जाएगा तो कुछ काम देगा। ये धन दौलत, ये प्राणी पदार्थ, इनका पता न लगेगा। शरीर तेरा सड़ जाएगा, जल जाएगा, कीड़े मकोड़े खा लेंगे, क्या तेरे साथ रहेगा। ये शरीर साधना का धाम है, भोग का धाम, इसको मत समझ। इससे साधना कर, विषय वासनाओं का त्याग कर, अंतर्मुख हो और अपने राम रूप में डूब जा। सदगुरु रामराज साहब ने कहा है, राम रूप में परम पुनीता, राम भूमिका बासक युक्ता। जो युक्ता है वो राम की भूमिका में बसता है। युक्ताहार विहार से युक्त चेष्टस्य कर्मस, युक्त स्वप्नावबोध से योगो भगवत दुख। युक्त नाम संतुलित। जो संतुलित है वह रामरस पीता है। कोई तीर्थ कोई मुंडित केशा, पाखंड मंत्र भरम उपदेशा। कोई तीर्थ में जाकर के समझते हैं कि हम राम को पा जाएंगे या मोक्ष हो जाएगा। ठीक है, तीर्थों में जाना चाहिए, घूमना चाहिए, राष्ट्रीय भावना उत्पन्न होती है। भारत के एक कोने से दूसरे कोने आना जाना, वहां के संत महात्मा के दर्शन करना, ज्ञान विचार सुनना, देश को देखना, जलवायु परिवर्तन करना,
और अपना मन हल्का करना गृहस्थों के लिए अच्छा है कि तीर्थ में घूम लें। लेकिन तीर्थ में मोक्ष मिल जाएगा ये भ्रम है। तीर्थ कहते हैं सीढ़ी को, जो तालाब में सीढ़ी होती है निसेनी नीचे जाने के लिए, वो तीर्थ है। और तीर्थ का अर्थ नौका, जो तारे, जहां नदियों का संगम है, झरना है, पर्वत है, एकांत स्थल है, यहां मनुष्यों ने तीर्थ की कल्पना की, तपस्या भी किया संतों ने। कहीं महापुरुष का जन्म स्थल है, कहीं कार्य स्थल तपस्थल है, ऐसी जगह पर तीर्थ स्थापित हुए। तो ये सब घूमना बुरा नहीं, लेकिन तीर्थ का मतलब थोड़े वहां गए बस सब पाप कट गया और मुक्त हो गए। कोई मुंडित केशा, कोई मुड़ मुड़ाने में मान लेते हैं स्वर्ग है। प्रयाग में गया दंडे प्रयाग मुंडे, गया में जाके दंड दे पंडों को और प्रयाग में मोड़ मुड़ा ले तो कल्याण है। ये सब बकवास है, मोड़ मुड़ाने से कल्याण नहीं होगा। पाखंड मंत्र भ्रम उपदेशा, पाखंड मंत्र यानी मंत्र के साथ पाखंड, पाखंड नाम दिखावा। अपने अपने मंत्रों को लोगों ने इतना तोल दे दिया है कि हद कर डाला। एक दिन गायत्री मंत्र विश्वामित्र के कंठ से निकला था। ऋग्वेद में करीब करीब 2500 गायत्री मंत्र है। गायत्री, ब्रेती, पंक्ति, उष्णिक, जगती इत्यादि वेद के मंत्रों के नाम। गायत्री मंत्र 24 अक्षरों का होता है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, इसमें 23 अक्षर है, जो मैंने रमैनी की व्याख्या में, दूसरी रमैनी की व्याख्या में ही बता दिया है, वहां से पढ़ करके जान सकते हो। तो विश्वामित्र के कंठ से वो निकला है। विद्वान लोग मानते हैं विश्वामित्र वशिष्ठ में जब संघर्ष हुआ तो विश्वामित्र हार गए, तो उनको चैन नहीं हुआ, नींद नहीं आई और आश्रम के बाहर बैठे रहे रात भर। प्रातः हुआ, पूरब तरफ से सूरज की आभा निकली और उनके कंठ से मंत्र निकला, तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। उस प्रकाश स्वरूप सूर्य का हम ध्यान धारण करते हैं, जो हमारी बुद्धि को प्रेरता है। तत् नाम उस, सवितुर सविता सूरज, तत्सवितुर वरेण्यम, वरेण्यम वर्ण करने योग्य, स्वीकारने योग्य, ग्रहण करने योग्य। तत्सवितुर वरेण्यम भर्गो, भर्गो नाम शुद्ध स्वरूप प्रकाश स्वरूप, देवस्य देवता का, धीमहि ध्यान धारण करते हैं, धी बुद्धि, यो जो, न हमारी, प्रचोदया प्रेरता। हम प्रकाश स्वरूप सूर्य देव का ध्यान धारण करते हैं, जो हमारी बुद्धि को प्रेरता है। सूरज उगता है, सारा संसार जग जाता है, कमल खिल जाते हैं, हमें शक्ति मिलती है। सूरज अगर ठंडा हो जाए तो ये पृथ्वी कुछ ही मिनटों में निर्जीव हो जाए। तो सूरज से कितनी शक्ति मिलती है। इसलिए सूरज प्रकाश स्वरूप है, ज्ञान का प्रतीक है। हमारी बुद्धि में प्रकाश हो ज्ञान का, यह एक इशारा लिया गया, निर्देश लिया गया। लेकिन बुद्धि को शुद्ध करने के लिए जो गायत्री मंत्र का उच्चारण किया गया, वह गायत्री मंत्र का जप पुत्र प्राप्ति के लिए करना शुरू किया गया। 1 महीना बेल पेड़ के नीचे बैठ करके गायत्री जपे तो राज्य की प्राप्ति हो। दिन का सारा पाप दिन में गायत्री जप लो मिट जाए, और रात का सारा पाप रात में गायत्री जप लो मिट जाए। गायत्री के पीछे इतना पाखंड फैलाया गया कि हद कर डाला गया। ऐसे राम नाम मंत्र, सतनाम मंत्र और मंत्र, लेकिन कोई मंत्र छोटे बड़े नहीं, चाहे वेद के, चाहे कुरान के, चाहे बाइबल के, चाहे रामायण गीता के, चाहे किसी के, निर्गुणी धारा के, किसी के मंत्र हों, सब मंत्र बराबर है। और उसके साथ भावना अपनी, तत्परता जिनकी जैसी हो, पूर्ण तत्परता से जो मंत्र जप करता मन एकाग्र होगा। मन एकाग्रता के लिए मंत्र जप है, वो कोई रिद्धि सिद्धि पाने के लिए नहीं, रिद्धि सिद्धि पाखंड है। और मंत्र जप मात्र से मोक्ष हो जाएगा, ये भी भ्रम है।
मंत्र जप तो एकाग्रता के लिए है, फिर मंत्र जप भी छोड़ देना है, निस्वरूप में स्थित होना है। तो मंत्र जप का पाखंड इतना बढ़ा कि बस बिच्छू का मंत्र, सांप का मंत्र चला, ऐसे कुछ नहीं होता। एक भ्रांति है, बिच्छू और सांप के काटे छेदे से विष चढ़ता है, वो मंत्र से नहीं दूर होता, दवाई से दूर होता है। और जहां मंत्र से दूर होता हुआ दिखे तो समझ लो कि वहां पर वो जहरीला नहीं था। तो इस प्रकार अनेक मंत्रों का पाखंड बढ़ा। मंत्रों के विषय में अब गणपत का सिद्ध मंत्र जो व्याख्या में सब दिया गया है, वहां पढ़ के और जान सकते हो। गणपत का सिद्ध मंत्र ओम लवंग चले सुपारी चले, चंद्रमा सूरज का बहन चले, 33 कोण देवता का बहन चले, आगे अगाड़ी पाछे पिछाड़ी, ताला तोड़ भंडार खोल, रिद्ध सिद्ध खींच लाओ मेरे पास, गुरु सकत मेरी भगत, पुरो मंत्रा ईश्वर वाचा। अब इतना जप लो तो सब रिद्धि सिद्धि हो जाएगी। इसमें लिखा है कि सब ताला तोड़ करके भंडार खोल करके रिद्धि सिद्धि खींच लाओ, तो मालूम होता कहीं खींच लाएंगे। अब कितने लटका देते तो यही जपते रहते हैं कि अब तो धन मिलेगा, अब तो धन मिलेगा। विद्यारायण स्वामी 13 पुरस्चरण किए गायत्री का धन के लिए और धन नहीं मिला। अब तब निराश हो गए तो सन्यासी हो गए, तो सन्यासी हो गए, अच्छा हो गए। लेकिन 13 पुरस्चरण उन्होंने धन के लिए किया था। और एक बड़ा मनोरंजक मंत्र बौद्ध मत में, ओम चल चल चिल चिल चुल चुल कुल कुल मुल मुल हुम 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 फट 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 पद्महस्ते स्वाहा दिने दिने पंचवारान त्रिसंध्या मुच्चारेत गर्भधो ग्रंथम ग्रंथ सत्रयम ग्रहणा। अगर इस मंत्र को 5 दिन बराबर जपता रहे और तीनों टाइम जपे तो गधा भी हो तो 300 पुस्तकों का ज्ञान उसे हो जाएगा। गधा मतलब गधा के समान बुद्धि हो, बहुत मोटी बुद्धि वाला हो, और 5 दिन तक तीनों टाइम इसको जपता रहे तो फिर वो 300 ग्रंथों का विद्वान हो जाएगा। कितनी मूर्खता की बात है। ऐसे बहुत से मंत्र हैं जो एक भ्रांति है। साहब कहते पाखंड मंत्र, भ्रम उपदेश। भ्रम का उपदेश धोखाधड़ी चमत्कार डाल करके, हमारा जो महापुरुष है वो ईश्वर का दूत है, हमारी पुस्तक ईश्वर की भेजी हुई है, हमारा संप्रदाय ईश्वर प्रदत्त है, जो इसमें चलेगा उसे कल्याण होगा, बाकी नरक होगा। ये भ्रम का उपदेश है। हमारा महापुरुष अवतार है, हमारा महापुरुष ईश्वर का पुत्र है, हमारे मार्ग से ही मोक्ष होता है, और आदि गुरु ने हमारी ही परंपरा को मोक्ष की ठेकेदारी दी है, दूसरे परंपरा को नहीं। ये सब धोखा है। तो भ्रम का उपदेश लोग देते हैं, यानी भ्रांतपूर्ण उपदेश देते हैं। चमत्कार जितना है भ्रम है, चाहे महापुरुषों के लिए लगाया गया चाहे सामान्य के लिए। तो इन सब से विवेकवान को सावधान होना चाहिए। विद्या वेद पढ़ करे हंकारा। साहब कहते ये राम रस पान में रोड़ा है। तीर्थ की बहुत महिमा, मूड मुड़ाने की महिमा, और मंत्र के पाखंडों का विस्तार और भ्रम उपदेश, ये सब राम रस पान के रास्ते में रोड़े। जो इन सब में उलझ जाएगा वो राम रस का पान नहीं कर सकता है। मंत्र में उलझ गया, भ्रांतपूर्ण उपदेशों में उलझ गया, पोथी पुराणों के पाखंडपूर्ण तमाम भ्रांति की कथा कहानियों में उलझ गया। अब एक चोर था, शिवलिंगी के ऊपर कलश टंगा हुआ था, कलश चांदी का था। तो चोर आया, कलश को उतारना चाहा, तो ऊंचा था, तो शिव जी की लिंगी पर पैर रख करके चढ़ गया, बस उतार लिया। बस शिव जी प्रकट हो गए। शिव जी समझे कि ये मुझे समर्पित कर दिया, हम मुझे चढ़ गया मेरे ऊपर, तो उसको बैकुंठ धाम में अपने शिवलोक में ले गए। लेखकों को कोई अकल नहीं कि शिव को हम अल्पज्ञ सिद्ध कर रहे हैं कि सर्वज्ञ सिद्ध कर रहे हैं। एक बूढ़ा मुसलमान था, टट्टी कर रहा था, सुअर आया, उसको ढकेल दिया,
तो कहा हराम, गाली दिया। इधर हम राम आ गए, उसको स्वर्ग ले गए, कहे हा राम ये पुकारा, वो मर गया वो मुसलमान। यमदूत कहे महाराज ये हराम कहा, गाली दिया, कहे नहीं वो तो मेरा नाम लिया। अब राम को ये भी समझ नहीं थी कि ये गाली दिया है कि मुझे पुकारा है। भक्त लोग इस प्रकार राम को सिद्ध कर देते हैं। तो ये सगुण उपासकों ने, अवतारवादियों ने, पैगंबरवादियों ने ऐसा प्रपंच रचा है कि मोक्ष को सस्ते में बेचा है और थोड़े थोड़े में मोक्ष दिया है। ये सब रामरस के पान में रोड़े। विद्या वेद पढ़ करे अहंकार अंत काल मुख पाके चारा। कितने लोग विद्या वेद पढ़ करके अहंकार करते हैं कि हम विद्वान हैं। विद्वान ही ज्ञानी हो सकता है, लेकिन कितने विद्वान हैं जो मांस और शराब दोनों का सेवन करते हैं। और एक विद्वान ने कहा शास्त्रों से मैं मांस खाना सिद्ध कर सकता हूं। तो एक संत ने कहा गिद्ध तो बिना शास्त्र पढ़े ही सिद्ध नहीं कर रहे हैं, खा के सिद्ध कर रहे हैं कि खाना चाहिए। तो वे लज्जित हो गए। तो वेद विद्या पढ़ने से क्या होता है? अगर आचरण न हो तो वेद विद्या क्या करेगी? वेद विद्या पढ़ करके अहंकार करने से कल्याण होने वाला नहीं है। वेद विद्या का सार हमारे जीवन में उतरना चाहिए। अंधम तमः प्रविशन्ति ये विद्या में उपासते ततो भूयुते तमो याऊ विद्यामृता। जो अविद्या में आसक्त हैं वो अंधकार में जाते हैं, और जो विद्या में आसक्त हैं वो उससे भी अधिक घोर अंधकार में जाते हैं। ये ईश उपनिषद यानी शुक्ल यजुर्वेद की 40वें अध्याय का 9वां मंत्र है। अंधम तमः प्रविशन्ति ये विद्या में उपासते ततो भूयुते तमो याऊ विद्यामृता। जो अविद्या में आसक्त है, स्त्री पुत्र धन दौलत मान भाई और सांसारिक पदार्थों में आसक्त हैं, वे अंधकार में डूबे। लेकिन जो विद्या में आसक्त हैं, शास्त्र मत में मत वाले और घोर अंधकार में डूबे। क्योंकि दुनिया में आसक्त आदमी को उपदेश किया जाए तो वो जग सकता है, लेकिन जो शास्त्रों का घमंडी है वो जग नहीं सकता है। वो तो अपने ज्ञान से अपने दुराचारों को ढकता है। एक प्रसिद्ध रामायणी महात्मा को मैंने भाषण करते हुए देखा, तो उन्होंने कहा भगवत भक्त में दूषण है तो भूषण ही है। और उनको सब जानते हैं, वो रामायणी को तथा कथित वे महात्मा हैं, और उनको सब जानते हैं जो परिचित हैं कि वे आचरणहीन है। और प्रवक्ता खूब लंबे चौड़े भाषण करने लगेंगे तो आकाश पाताल के कुलावे मिला देंगे। तो भरी सभा में उन्होंने कहा कि भगवत भक्त में दूषण है तो भूषण ही है। दूषण कैसे भूषण हो जाएगा? अगर भगवत भक्त में दूषण है तो भगवत भक्त का लक्षण क्या है? तो ज्ञानी कहलाने वाले, समझदार कहलाने वाले, जब उनकी उल्टी बुद्धि होती है और ज्ञान और भक्ति के आड़ में भोगी वृत्ति होती है, तो अपने ज्ञान से, अपने प्रवचन से वे अपनी त्रुटियों को ढकते हैं, और हजार प्रयत्न करने पर वो ढक नहीं सकता है। जैसे सुई का गुलदस्ता हो और रेशमी वस्त्र से उसको कोई ढकना चाहे, कैसे ढके? वो तो सब सुई छेद छेद करके बाहर निकल आएगी। कोई टट्टी करे पानी में और सोचे पानी में टट्टी करूंगा, वो नीचे चली जाए, कोई देख नहीं पाएगा, वो तो उतरा करके ऊपर आएगी। तो कितने तथाकथित ज्ञानी अपने दुर्गुणों को अपने ज्ञान से ढांकते हैं। साहब कहते अंत काल मुख फांके छारा। अंत काल में बुढ़ापा और मौत के समय वे धूल फांकते हैं। छार नाम धूल, उनके मुख में धूल पड़ती है। यहां धूल पड़ने की लाक्षणिक अर्थ है। धूल पड़ना निराश होना, जीवन में अशांत असंतुष्ट हो जाना। जिंदगी की आखिरत में जिसके जीवन में असंतोष है वो असफल है, और जिसके जीवन में शांति है, तृप्ति है, निर्भयता है,
मौत का समय आया तो कुछ नहीं छूट रहा है, क्योंकि मेरा जो है वो छूट ही नहीं रहा है, और जो छूट रहा है वो कुछ मेरा नहीं है। तो ऐसा निर्भय जिसका मन होता है वही अंतिम में सफल होता है। दुखित सुखित होए कुटुंब जमावे, मरण बार अक्सर दुख पावे। साहब कहते हैं कि तुम दुखित सुखित होकर के कुटुंब को जमाते हो, जमाना पेट भरना, दुखित सुखित होकर के मतलब पाप पुण्य करके, सारा अपराध करके कुटुंब पालते हो, लेकिन समझ लो मरण बार अक्सर दुख पावे, मरते समय अकेले दुख पाओगे। ये तुम्हारे कर्मों का जो फल है कोई बटाने वाला नहीं है। जो हम कर्म कर लेते हैं उसके संस्कार हमारे मन में चिपक जाते हैं और वो किसी प्रकार अलग नहीं हो सकते हैं। उसको नष्ट करने का साधन ज्ञान भक्ति वैराग्य ही। रास्ता बदल दे, कामी रहा है तो निष्कामी हो जाए, क्रोधी रहा है तो निष्क्रोधी हो जाए, लोभी रहा है तो निर्लोभी हो जाए, ममताल रहा है तो ममता छोड़ दे। संस्कारों को दग्ध करने का साधन यही कि वह विपरीत दिशा में जो चल रहा था वहां से रुक करके सही दिशा में चलने लगे। तो पाप पुण्य करके जो कुटुंब का पालन करते हो, आश्रय जनों का पालन करते हो, समझ लो ये तुम्हारे मानसिक बोझा को हल्का नहीं कर सकते। जो तुमने कर्म किया उसका बोझा तेरे सिर पर लदेगा और आखिरत में तेरे को ही पीड़ा होगी, तेरे को दुख होगा। इसलिए आखिरत को देख, ये जो वर्तमान में मिला है ये गहमा गहमी में जो तू भूल रहा है धोखा। कहाँ कबीर यह कली है खोटी, जो रहे करवा सो निकले टूटी। साहब कहते एक कली खोटी है, कली कालिक पाप बुराई। ये जो वर्णन साहब की यही कली, कोई ये कलयुग नहीं कि जो आज कहते कलयुग लगा है और बड़ा खराब समय है। आज का युग तो बहुत बढ़िया, क्योंकि आज हम जी रहे हैं, आज ही में कल्याण करना है, आज ही खराब है तो कल्याण हम कब करेंगे। और इसके अलावा देखा जाए तो पहले जमाने में सब बड़ा अच्छा था, ऐसी बात नहीं, पहले भी अच्छाइयां बुराई थी, आज भी है। कलि शयानो भवति संज्ञानस्तु द्वापरा उत्तिष्ठम अस्त्रेता भवति कृतम संपद्यते चरण। ये इतने ब्राह्मण में आया है। चारों युगों का वर्णन वेदों में नहीं। जिस प्रकार काल का वर्णन है, इतने लाख इतने हजार वर्ष कलिकाल, उसका दुगना द्वापर और त्रेता और सतयुग और बढ़ा करके वेदों में नहीं। इस सब की कल्पना पीछे से हुई है। चारों वेदों का, चारों युगों का एक साथ नाम पहली बार इसी ऐतरेय ब्राह्मण में आए। ऐतरेय ब्राह्मण ऋग्वेद का ब्राह्मण है और इसमें इंद्र ने रोहित कुमार को 5 वर्षों में एक एक गाथा सुनाई है और 1 वर्ष में यह गाथा सुनाई। कलि शयानो भवति संज्ञानस्तु द्वापरा उत्तिष्ठम अस्त्रेता भवति कृतम संपद्यते चरण। कलि शयानो भवति, आदमी सोया है तो मानो कलिकाल है। संज्ञानस्तु द्वापरा, जग गया तो द्वापर है। उत्तिष्ठम अस्त्रेता भवति, उठ खड़ा हुआ तो त्रेता हो गया। कृतम संपद्यते चरण, चरण गतिशील हो गया तो कृतम सतयुग हो गया। हम अगर सोते हैं तो कलयुग है, जग गए तो द्वापर है, उठ खड़े हुए तो त्रेता है, चल दिए तो सतयुग है। हमारा जग जाना ही हमारे लिए कल्याणकारी है। तो साहब कहते हैं कल है खोटी, कल कालिमा, पाप बुराई आसक्ति मोह ममता, दुनिया का कूड़ा कबाड़ कली। दुनिया कूड़ा कबाड़ का मतलब है दुनिया का मोह। कूड़ा कबाड़ ये बाहर का कूड़ा कबाड़ नहीं, ये कूड़ा कबाड़ का मोह महाकूड़ा कबाड़ है। भव सागर से तरना, बाहर भव सागर थोड़े है। जो मोह है वही भव सागर है।
मुंह को उतर गया वही भव सागर को उतर गया। तो साहब कहते एक कल खोटी, जो रहे करवा से निकले टूटी, जो रहे करवा से निकले टूटी। इतना वाक्यांश कर्म सिद्धांत को समझने के लिए बहुत है। करवा और घड़ा में अंतर है। करवा उसे कहते जिसमें टूटी हो। साहब शब्द चयन भी खूब बढ़िया करते हैं। वो कितना विज्ञ थे, कितना जानते थे, सामान्य बातें, विशेष बातें, सब बातें। करवा उसे कहते हैं जिसमें टोटी लगी हुई। एक टोटी, कई टोटियां भी होती हैं। 27 जब पूजाया जाता है तो 27 टोटियों का करवा बनता है। करवा की चारों तरफ टोटियां, 27 टोटियां होती हैं। तेल भरा जाता है, पूजा के समय घुमा करके उसमें गिराया जाता है। और एक टोटी का करवा तो प्रसिद्ध ही है। जो रहे करवा से निकले टोटी। करवा में जो रहेगा, घड़े में जो रहेगा, वही टोटी से निकलेगा। करवा में पानी भरा है तो टोटी से पानी निकलेगा। दूध भरा है तो दूध निकलेगा। खून भरा है तो खून निकलेगा। ये हमारा अंतःकरण करवा है और मन वाणी टोटी है। जो हमारे अंतःकरण में भरा होगा वही तो बाहर निकलेगा। जो हम करेंगे वही तो भरेंगे। करें कुछ भरें कुछ, ये होने वाला नहीं। इसलिए किसी को चाहिए अपने को ठगे ना, भूले ना। जोसा जोशी में कोई ऐसा काम न करे जिससे मन मलिन हो। ऐसा वचन न बोले जिसमें अहंकार हो। अहंकार पूर्वक बोल करके अपने मन में थप्पा न लगाओ। किसी के प्रति वैमनस्य और आग्द्वेष करके अपने मन में दाग न लगाओ। किसी के साथ गलत व्यवहार करके अपने मन में दाग न लगाओ। एक एक क्षण सावधान रहो, कदम कदम सावधान रहो। जो तुम करते हो उनके संस्कार मन में अंकित हो जाते हैं और वो सहज मिटने वाले नहीं हैं। जोश में कर्म कर लेना तो देरी नहीं लगती, लेकिन उन कर्मों के संस्कार को धोना ये मामूली नहीं, बहुत मुश्किल है। बड़ी साधना पुरुषार्थ से वो मल धुलते हैं। इसलिए इतनी सावधानी चाहिए उठते बैठते चलते फिरते कि कहीं हम भटक न जाएं। क्षण मात्र के लिए कहीं मोह की उसका संस्कार मन में आ जाएगा और नाहक में वो परेशान करेगा। कोई संसार का प्राणी पदार्थ सामने आएगा और जाएगा, क्या धरा। अनुकूल सिर्फ भी रहने वाले नहीं, अपनी ही मानी गई जवानी शरीर में नहीं रह जाती। जिन क्षणिक पदार्थों के संगम में हम भूल जाते हैं और संग दोष में पड़ करके विकार बना लेते हैं, वह सब क्षणिक। संग दोष से विकार आते हैं, संग दोष से मन मैला होता है। किसी मोहक माने गए प्राणी पदार्थ की संगत में पड़े, मन चल गया, और वहां से अलग हो तो शांत है। तो संग दोष से विकार आता है। संग दोष में सावधान रहना चाहिए। किसी का मकान, किसी की गाड़ी, किसी का घोड़ा, किसी की संपत्ति, किसी की जवानी, किसी की चमक दमक, किसी के टेढ़े मेढ़े बाल, ऐचे खैचे कपड़े, और किसी का रूप सौंदर्य और कुछ देख करके मन चल गया तो अपने को खराब कर दिए। हमारी ही दरिद्रता, हमारी बादशाहत है, कहीं मन न चले, अपने आप में रहे। हम बादशाह बिना पैसे के बादशाह हो सकते हैं। जिसने इच्छा को जीता, मन को जीता, वो बादशाह है। और जो इंद्रियों के पीछे दौड़ता है, जो जो देखा सुना जहां जहां गए अपन को खोए, होते ही फंदे पर फंदा। तुम जहां जहां गए अपन को खो दिए और उसी फंदे में फंस गए। तो हम अपनपो को न खोएं, हम अपने चित्त को निर्मल करें, शुद्ध करें। जीवन की असली कमाई यही है, चित्त को साफ करना। कोई हमें गाली दे, हम गाली न दें। कोई हमसे बैर करे, हम बैर न करें। कोई हमारा अपमान करे, निंदा करे, हम उसका अपमान और निंदा न करें। कोई हमारा नुकसान करे, हम उसका नुकसान न करें। हमारा नुकसान करके कोई क्या करेगा? भौतिक पदार्थ का नुकसान करेगा,
लेकिन हम दूसरे को नुकसान करेंगे, हम दूसरे से राग द्वेष करेंगे तो हमारा मन मैला होगा, और मन मैला होने का मतलब है बहुत बड़ा नुकसान कर लेना। जो रहे करवा से निकले टोटी। साहब कहते हैं जो करवा में है वही टोटी से निकलेगा। इसलिए करवा में ठीक चीज रखो तब टोटी से ठीक चीज निकलेगी। मन को पवित्र रखो तब परिणाम अच्छा होगा। इसलिए साहब कहते हैं अय भागे, आजकल में तू मर जाएगा, तेरे को किसने दंडित किया है, तू माया मोह में क्यों दंड सह रहा है, क्यों नहीं राम में रम रहा है। राम न रमस कौन दंड लागा, मर जैबे का कर भी अभागा। साहब फटकारते हुए कहते अय मूर्ख, अय भागे, तू माया मोह में आसक्त है, राम में रम। और देख ये तीर्थ में, मुड़ मुड़ाने में, और पाखंड मात्र के मंत्र में, भ्रम के उपदेश में, विद्यावेद के अहंकार में, और परिवार कुटुंब के पालने पोषने में जो तू भूला है और अपने आप को खो रहा है, अपने कल्याण का काम नहीं कर रहा है, ये तेरे जीवन का धोखा। शुभ और अशुभ, ये तीर्थ इत्यादि तो शुभ है, लेकिन उसी को सब कुछ मान करके तो राम तक नहीं पहुंच सकता है। राम तक पहुंचने के लिए सब छोड़ देना पड़ेगा। सबका मोह जहां मिट जाता है तब राम तक पहुंच होती है। वो राम तेरा स्वरूप है। अपने में पहुंचने के लिए पर को छोड़ना पड़ेगा। बाहर की इच्छाएं मिटे बिना कोई अंदर में प्रवेश नहीं कर सकता है। जो बाहर की इच्छा छोड़ देगा वही अंदर में प्रवेश पाएगा और वही राम में रम सकता है।